राजा और सन्यासी का असली धन। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रम नाम के एक शक्तिशाली शासक था। उनका महल सोने और हीरों से जगमगाता था और उनके खजाने अनमोल रत्नों से भरे थे। राजा विक्रम को लगता था कि उनका असली धन उनकी संपत्ति में है। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य के बाहर घूमने निकले। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध सन्यासी ऋषि बोधि शांति से बैठे हैं। उनके पास ना कोई महल था, ना कोई खजाना, बस एक सिंपल वस्त्र और एक कमंडल। राजा विक्रम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषि बोधि से पूछा, हे तपस्वी, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आपको धन की इच्छा नहीं होती? ऋषि बोधि ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरा धन आपके धन से बहुत अलग है। मेरा असली धन मेरी आत्मा की शांति, संतोष और ज्ञान है। ये वो धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही समय इससे कम कर सकता है। राजा विक्रम को ऋषि बोधि की बात समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि ये सन्यासी तो बस गरीब होने का बहाना बना रहा है। वे अपने महल लौट आए और अपने धन की सुरक्षा में और भी व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से बिलखने लगे। राजा विक्रम ने अपने सारे खजाने खोल दिए, लेकिन धन से पानी नहीं खरीदा जा सकता था और ना ही खेतों को सींचा जा सकता था। राजा विक्रम बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी संपत्ति बेकार लगने लगी। तब उन्हें ऋषि बोधि की याद आई। वे तुरंत उनकी तलाश में निकले। उन्होंने ऋषि बोधि को उसी पेड़ के नीचे शांति से बैठे पाया। राजा विक्रम ने उनसे मदद मांगी। हे तपस्वी, मेरा सारा धन किसी काम का नहीं। क्या आप मेरी प्रजा को इस विपत्ति से बचा सकते हैं? ऋषि बोधि ने राजा विक्रम को गांव के लोगों के साथ मिलकर कुआं खोदने और जल संचयन करने का सुझाव दिया। उन्होंने लोगों को एक दूसरे की मदद करने और उम्मीद ना छोड़ने की प्रेरणा दी। राजा विक्रम ने ऋषि बोधि की बात मानी। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे कुएं खोदे गए और बारिश का पानी इकट्ठा किया गया। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। राजा विक्रम समझ गए कि असली धन संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, सहयोग और मन की शांति है।